जय हिंद दोस्तों। आई होप आप बिहार दरोगा की तैयारी में लग गए होंगे। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। आज मेरा वीडियो कुछ महिलाओं से रिलेटेड भी है। जो बहुत लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए जॉब नहीं है। भाई मैं मानती हूँ जॉब है। जब शादी नहीं हुआ था तब इस बात को नहीं अनुभव लगता था, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं भाई, महिलाओं को जॉब निकालना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। और थाना पे भी जितना हम सिचुएशन देखते हैं कि देखो अभी महिला बैठी है छोटे बच्चे को लेके, पति द्वारा प्रताड़ित करके घर से निकाल देना, उसे अनएक्सेप्टेड कर देना, छोटी छोटी बात पर उसका मारना पीटना, अस्वीकार कर देना। तो अगर वो सक्षम होती तो अभी मायका के पास तो नहीं दौड़ती, हर मायका संभाल भी तो नहीं पाता। तो भाई महिलाओं को एकदम सक्षम बनना चाहिए, एकदम सबसे ज़रूरी है उनका सक्षम बनना, क्योंकि ये सक्षम बन जाएंगी तो माँ बाप का भी सहयोग करेंगी। क्योंकि इनका कोई घर नहीं है, ना ही मायका है ना ही ससुराल है, इनका कोई घर नहीं है। इसीलिए अपना घर बनाना ज़रूरी है। तो भले कोई पढ़े ना पढ़े, महिला ज़रूर पढ़े, महिला सशक्त बने। बचपन से कहा जाता है ससुराल जाना है, ससुराल में आने के बाद कहा जाता है कि अपने अंडर में रहो बस। ना ये घर माना जाता है ना वो घर माना जाता है। तो भाई अपना घर बनाने के लायक बनो, सक्षम बनो। आज किसी के चक्कर में, किसी के ये में, लड़के के चक्कर में आप अपना पढ़ाई ख़राब कर रहे हो, गार्जियन आपको पढ़ा रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। आप किसी से भी प्यार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपना करियर सबसे पहले देखो, सबसे पहले खुद को देखो, खुद को एबल बनाओ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा आपका। और आप अकेले तो हो नहीं, एक महिला अकेले बिल्कुल नहीं है। बच्चा भी उसकी भी जिम्मेदारी है, और किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है बच्चा। तो आपका बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी बनेगा और आप खुद किसी और पे बने हुए हो, तो उससे अच्छा रहेगा आप स्वयं बनो। एज ए हाउस वाइफ के लिए जब मैं एक हफ़्ता भी अपने घर जाती हूँ तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होता है, सबको देखकर, अपनी जेठानियों को, सास ससुर जो भी है, सबको देखकर कि ये कितना टफ़ लाइफ है। हाउस वाइफ वाला लाइफ कितना टफ़ लाइफ है, बहुत टफ़ है। और आपको यही बनना है, इसीलिए आप नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। उससे अच्छा महीना में हम एक हफ़्ते अपने घर जाएं, बाकी समय अपना ड्यूटी करें। हम सक्षम भी हैं, हम घर भी संभाल लिए, उतने दिन में समझ में आ जाएगा कि भाई हाउस वाइफ कितना टफ़ जॉब होता है, जहाँ वो 365 दिन घर में लगे रहती हैं। जैसे बिहार पुलिस के लिए फेस्टिवल एक बहुत टफ़ डिपार्टमेंट है, हाउस वाइफ के लिए फेस्टिवल बहुत टफ़ डिपार्टमेंट है। जिस दिन सबको वेकेशन मिलेगा, सबको पार्टी मिलेगा, इनका वर्कलोड रहेगा एकदम हमारी तरफ। एज ए बिहार पुलिस, एज ए हाउस वाइफ, दोनों सेम सेम है। जब सब खुश हैं, वेकेशन मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उस दिन ये और मेहनत कर रही हैं और लगी पड़ी हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है सक्षम बनिए। ये बेहतर, बहुत बेहतर रहेगा। अगर परिवार में महिला सक्षम है तो अपने बच्चे को भी बेहतर शिक्षा दे सकती है, अपने आप को भी अच्छा बना सकती है। कितना मतलब सबको देखते हैं, एक होता है कि 365 दिन घर में बंद रहना। अगर इनको वेकेशन पे भी लेके जाओ कि चलो तुमको ड्राइव पे ले चलते हैं, लंच पे ले चलते हैं या कुछ भी, उस समय कहेंगी एक काम करते हैं, लंच का पैसा बचा लेते हैं, बच्चे का स्कूल फीस दिला जाएगा। एक ड्राइव का पैसा बचा लेते हैं, बच्चों का सामान खरीदा जाएगा, घर के लिए ये आ जाएगा। ये चाह के भी इनको ड्राइव दो या कुछ भी दो ना, तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करती हैं कि हाँ हमको वेकेशन चाहिए। ये उसमें भी घर के बारे में ही सोचने में लग जाती हैं। तो इनका जगह कोई नहीं ले सकता है। जाते हैं अपने घर के लोगों को देखते हैं, एज ए हाउस वाइफ बहुत टफ़ ड्यूटी है। बहुत लोग इनका आदर नहीं करते हैं। घर में अपनी माँ को देखिए, अपनी बहन को देखिए, अपनी भाभीयों को देखिए, 365 दिन एक ही काम में लगी रहती हैं। सुबह उठना, झाड़ू पोछा मारना, खाना बनाना, खिलाना, शाम में वही ड्यूटी, सुबह वही ड्यूटी, शाम में वही ड्यूटी, डेली वही ड्यूटी। आपको ऐसा ड्यूटी मिले किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। बहुत टफ़ ड्यूटी है, बहुत टफ़ ड्यूटी है ये। इसीलिए पढ़िए, थोड़ा कुछ बनिए, थोड़ा आप भी जिए, या परिवार भी अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। और वहाँ जाने के बाद इस बात को रियलाइज़ होता है नहीं भाई जॉब बहुत अच्छा है, कितना भी टफ़ है ना, बहुत 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 सुपर डुपर है।
औसम है, क्योंकि एक ही चक्रव्यूह में जो आदमी फंसा रहता है वो रेगुलर फंसा रहता है। इसीलिए महिलाओं को ज़्यादातर बीमारी, थायराइड, शुगर या कुछ भी होने का इतना ज़्यादा रिकॉर्ड भारत में क्यों है? भारत में 60% लोग महिलाओं में शुगर है, थायराइड है, कैंसर है, ये है, वो है। क्यों? एक जगह पे जो बैठी रहती हैं, घर के अंदर ऑक्सीजन के नाम पे क्या है? कुछ नहीं है। ये दीवार की बदबू है, किचन की है, ज़मीन की है, एक बंद वातावरण, और हमेशा यही। इसीलिए औरतें ज़्यादा बीमार पड़ रही हैं। खुला वातावरण मिल ही नहीं पाता है, ट्रैवल कुछ रहता ही नहीं है। तो तनी घर की महिलाओं को ट्रैवल कराइए, उनको समझाइए कि ज़्यादा बचत ना करें। कभी कभी वेकेशन भी जाना ज़रूरी होता है। इन एनी सिचुएशन, भले छोटा वेकेशन हो, 5 रुपये का पानी पूरी खाने ही क्यों ना जाए, पर ले जाना चाहिए। अच्छा अनुभव लगता है उनको। तो लड़के लोग भी सुन रहे हैं तो अपनी माँ का देखिए, उनके त्याग को देखिए, पेट से लाने तक, बड़ा करने तक, और बाद में आंसर क्या रहता है? आप किए क्या हो हमारे लिए। बहू थाना पे यही तो लफड़ा आ रहा है। सब संस्कार ख़त्म हो रहा है और गार्जियन के प्रति एक के जवाब, आप क्या किए हो हमारे लिए, एक के ख़त्म। ज़मीन के लिए बेटा बेटा लड़ाई कर रहा है, माई बाप का बैंड बजा रहा है, जैसे ज़मीन उनका हो। बेटे थोड़ा सक्षम बनिए। हर चीज़ जो लेने का स्वभाव है ना, ज़मीन मेरा, घर मेरा, ये मेरा, वो मेरा, अपने दम पे बनाओ ना यार। बचपन से फ्री हिट रहते हो आप लोग, बचपन से फ्री हिट, देन जिम्मेदारी भी है आपके पास। ऐसा नहीं कि नहीं कहेंगे कि जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फ्री हिट में रहते हुए जिम्मेदारी है। जहाँ हमको बंद करके रहना है, उसमें अपना आपको सक्षम बनाना है, वहाँ आपको बचपन से ही फ्री हिट है। लड़का खुले में घूम रहा है, लड़की बंद है। लड़का बचपन से ही जहाँ वहाँ यहाँ तहाँ जा रहा है, दुनिया देख रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है कहाँ कमाना है, कैसे कमाना है, हर चीज़। महिला बंद है। तो भाई ये जो है उसको समझिए और सक्षम बन के अपने दम पर करिए। गार्जियन को परेशान करना बंद करिए। पिछले वीडियो में दिखाए थे हम कि देखिए, गार्जियन को बेटा कह रहा है कि हाथ काट देंगे अगर छोटे बेटा को इतना दे दीजिएगा, हमको इतना मत दीजिएगा। छोटा बेटा कह रहा है हमको नहीं देंगे तो हम आपको खाना पानी नहीं देंगे। 20 एकड़ ज़मीन गार्जियन का, और तुम लोग डिसाइड करोगे कि वो किसको दे, किसको नहीं दे, क्यों दे, और तब उसको खाना पानी मिलेगा। गार्जियन इतना मुंह में फंसा रहता है ना कि हम अपना ज़मीन बेच के क्या करेंगे, बच्चों को देंगे। हम तो यही सजेशन दिए कि उसमें से 1 एकड़ बेचिएगा ना तो बुढ़ापा ऐसे बीतेगा। छोड़िए, निकालिए बच्चों को घर से बाहर। जो कोनो हाथ काटने को कह रहा है, कोनो कह रहा है कि खाना देंगे आपको ज़मीन देने पर, वैसे बच्चों का क्या, वैसे बच्चे बेकार, महा बेकार। तो ये जो भावना है ये बहुत ख़राब भावना है। तो टॉपिक था मेरा कि हाँ, महिलाएं सक्षम बनिए, क्योंकि दुनिया का सबसे टफ जॉब हाउसवाइफ वाला जॉब है। एक बार अपनी मदर को निहारिए, देखिए, समझिए कि वो लाइफ कितना टफ है, और उसमें वो भी देखिए कि उनको कितना रिस्पेक्ट मिलता है। उनके 365 डेज़ पे भी उनको उतना रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलता। सारा रिक्वायरमेंट उन्हीं से रहता है, कपड़ा देने को लेकर, सामान देने को लेकर, खाना देने को लेकर, राशन मंगाने को लेकर, हर रिक्वायरमेंट उनसे रहता है, और उन्हीं पे लोग झनकता है, चिल्लाता है, पटकता है, बोलता है ना। तो इस चीज़ को देखिए, जब देखिएगा ना तो दिमाग टनक जाएगा। तब आप पढ़ने बैठिएगा ना तो और मन लगा के पढ़िएगा कि भाई मुझे ये सब करना है, क्योंकि एज ए गर्ल मुझे ये सब करना है, लेकिन थोड़ा आत्मसम्मान भी मुझे मिले, इसके लिए भी अपने लिए कुछ करना है। अपना 16 श्रृंगार भी बनाना है, और 17वां श्रृंगार में अपने आप को सक्षम बनाना है। इस 17वां के लिए बहुत मेहनत करना है, पूरा डेडिकेट रहना है। बहुत लोग का कमेंट था कि डेडिकेशन नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा है। एज ए गर्ल आप इधर सोच लीजिए, ये सबसे फोकस का सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे बहुत स्टूडेंट हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैं ऐसे नहीं, मुझे खुद का भी एक श्रृंगार रखना है जिसमें मुझे कुछ तो आत्मसम्मान मिले। सबकी कौन गारंटी है कि ससुराल बहुत अच्छा है, पति बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा? ऐसा सबके साथ तो नहीं हो सकता है।
अगर ऐसा होता तो थाना पे इतना लोग आते क्यों? ये महिला हेल्प डेस्क बनाया क्यों जाता बिहार में? 10 में से 8 आवेदन महिला हेल्प डेस्क से आता है। थाना पे अगर बैठे रहिए तो 2 आवेदन जेंट्स का आता है, जिसमें वो ज़मीनी मुद्दा ही रहता है। बाकी महिला को प्रताड़ना, जलाना, पीटना, टांगना, फांसी दे देना, घर से निकाल देना, बच्चों को राशन नहीं देना, खाने को नहीं देना, ये सब है। क्योंकि पुरुष भी क्यों इतना लोड उठाए भाई महिलाओं का, बच्चों का, उतना उसके ऊपर भी लोड क्यों? उनका सहयोगी बनिए, पुरुष के सहयोगी बनिए, कुछ भी करिए, कुछ करके अपने बच्चों के लिए, पुरुष के लिए कुछ सहयोगी बनिए। पत्नी मतलब सहयोगी, उसके ऊपर आधारित नहीं, कुछ भी करके सहयोगी बनिए, क्योंकि कोई साथ नहीं देने वाला है। ठीक है, तो जेंट्स लोग में भी है, उन लोग भी बहुत जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, उनके ऊपर बहुत लोड रहता है। एक घर का भाई जिसके ऊपर बहनें होती हैं, माँ बाप होते हैं, सब लोग की जिम्मेदारी उसको उठानी रहती है। तो उसको सब जिम्मेदारी देखते हुए अपना पढ़ाई करना पड़ता है, कमाना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। दोनों की जर्नी बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, लेकिन इस टफ़ डिपार्टमेंट में ही पढ़ा जा सकता है। परिस्थितियाँ कभी भी सिखाने के लिए आती हैं, परिस्थितियाँ हमको बेस्ट बनाती हैं। जब भी बड़ा से बड़ा मुसीबत आए ना, एक बात याद रखिए, ये मेरे कल्याण के लिए आई है, ये मेरा उत्तम ही कुछ करेगी। ये एक रिपीटेड पॉइंट रखिए। जितना बड़ा मुसीबत आए उसको ये कहिए कि ये मुझे कुछ सिखा के जाएगी। शुरू से मेरा एक फंडा था कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आते थे ना, खुश हो जाते थे कि इस बार कुछ बढ़िया सीखेंगे हम प्रॉब्लम में। तो प्रॉब्लम में उस प्रॉब्लम को लेके 2 दिन रोने के बाद ये महसूस करना कि ना जो हुआ अच्छा हुआ, उसी वक्त उसको मान लेते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, इसको लेके मुझे चलना है। तो जब हम ऐसा सोचेंगे तो बस प्रॉब्लम हमको कुछ बेहतर सिखाएगी, इसमें हम बेहतर बनेंगे। प्रॉब्लम सबके साथ है आज के टाइम में, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम ना हो। लेकिन कुछ लोग उस प्रॉब्लम से अपने आप को बेस्ट बनाता है, कुछ लोग अपने आप को ख़राब कर देता है। इसी सोच के साथ पढ़ते रहिए, हिम्मत बनाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद।